Hello everyone, again welcome to our channel Mahajan Physics Classes. तो now we are creating the playlist for superposition of waves. Clear? इसके पहले वाला वीडियो जो हम लोग ने बनाया हुआ था, it is just an introduction and types of wave depending upon the required material medium and depending upon the vibrations of the particles. Clear? चलिए अब इसके कुछ important terms के ऊपर चलते हैं हम लोग. There are some important definitions. Clear? तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं. कंटिन्यू टू वॉचिंग आवर चैनल. ठीक है, हम लोग इसमें पूरा का पूरा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और उसके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं. जैसे हम लोग ने इसके ऑसिलेशन के किए हुए एसएचएम के किए हुए. ओके, एंड नाउ सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. चलिए सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं. वेव प्रोपगेशन, वेव मोशन. पहली डेफिनेशन वेव मोशन. समझते हैं व्हाट इज वेव मोशन. वेव मोशन इज पीरियोडिक या ऑसिलेटरी मोशन which is traveling from one point to another point, so that is called as wave motion. Wave motion is a periodic motion या otherwise it is a oscillatory disturbance, या हम लोग इसको oscillatory disturbance भी कह सकते हैं. It is a periodic or oscillatory disturbance which is traveling in the direction of propagation from one place to another place. So that is the definition for wave motion. Wave motion होता है कि अगर आप एक कोई waves ले लो, waves अगर आपकी continuously travel कर रही है, ठीक है, अगर ये waves आपकी कुछ ऐसे travel कर रही है तो direction of propagation, so it is a periodic या आप ऐसा बोल सकते हैं oscillatory disturbance, है ना. It is periodic या it is oscillatory disturbance which is traveling in the direction of propagation from one place to another place. So that is terms is called as wave motion. उस चीज को हम लोग wave motion कहते हैं. क्लियर. चलिए दूसरी डेफिनेशन के ऊपर चलते हैं. वेव इंपल्स. वेव इंपल्स. सो व्हाट इज वेव इंपल्स. वेव इंपल्स क्या चीज होती है कि जो एक शॉर्टेस्ट when there is a vibration of the particle, if the disturbance created in the medium for the shortest interval of time, अगर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है मीडियम में and it is if it is a shortest interval of time, so it is called as wave impulse. Clear. So what is wave impulse? If the disturbance created in the medium for the shortest interval of time, shortest interval of time के लिए जो disturbance आपका create हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं wave impulse. Clear. So this is the two definition and these are these two definition for wave motion and wave impulse. Clear. Third definition के ऊपर हम लोग चलते हैं, that is amplitude, है ना. Amplitude of waves. Amplitude ऑफ वेव की एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होता है या एम्पलीट्यूड क्या चीज होती है कि अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ले ले, है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन से. अगर मीन पोजीशन से अगर मान के चलिए आपकी मीन पोजीशन है, एक एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी, इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी. इफ दिस डिस्टर्बेंस या अदरवाइज इफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन. क्लियर. मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाता है उस चीज को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स. वेव्स के लिए लेना है तो हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स उसको कहेंगे. क्लियर. द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन. क्लियर. सो इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड इट इज डिनोटेड बाय ए. इसका हम लोग ए से डिनोट करते हैं और इसका SI यूनिट मीटर होता है. सो इट इज SI यूनिट इज मीटर. क्लियर. ये डिस्टेंस ही है. ठीक है. चौथा. नाउ दिस इज फोर्थ, वेवलेंथ. फोर्थ डेफिनेशन ले लेते हैं हम लोग वेवलेंथ की. ठीक है. सो व्हाट इज वेवलेंथ. वेवलेंथ चीज क्या होती है. वेवलेंथ होती है कि भैया यहां से जब आपकी वेव चल रही है तो यहां तक कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको कहते हैं हम लोग वेवलेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा. किससे डिनोट करते हैं उसको. लैम्बडा से. क्लियर. सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल व्हिच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. डिस्टेंस बिटवीन ये दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पार्टिकल व्हिच आर इन अ सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. जब अगर दो सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है और उनके बीच दो पार्टिकल के बीच का सक्सेसिव डिस्टेंस, उस चीज को कहते हैं हम लोग वेवलेंथ. या इसको अलग तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, एक दो सक्सेसिव पार्टिकल के बीच में ये डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस एट वेयर देयर इज वन कंप्लीट क्रेस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ.
एक कंप्लीट क्रेस्ट है, एक कंप्लीट ट्रफ है, उन दोनों के बीच का सक्सेसिव डिस्टेंस अगेन इट इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. क्लियर? सो अगेन दिस इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. देन अगेन इस SI unit is meter and CGS unit is centimeter. So that is terms is called as wavelength. Clear? इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन. नेक्स्ट डेफिनेशन दैट इज पीरियड ऑफ पीरियड, है ना. उसको पीरियोडिक टाइम भी कहते हैं, पीरियड, और इट्स पीरियोडिक टाइम. इट्स पीरियोडिक, इट्स पीरियड और पीरियोडिक टाइम. सो इस पीरियड और पीरियोडिक टाइम, पीरियड और पीरियोडिक टाइम क्या होता है कि कोई भी एक पार्टिकल है, अगर ये पार्टिकल है, मान के चलिए ये वर्टिकल सेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है. If this particle starts vibrating in vertical section from the mean position, अगर वो vertical section में vibrate हो रहा है and from the mean position, so what is periodic time? The time taken by a particle to complete one vibration. एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल को एक कंप्लीट वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम या पीरियड ऑफ दिस वेव्स या पीरियड ऑफ दिस पार्टिकल. व्हाट इज पीरियड या पीरियोडिक टाइम? सो पीरियोडिक टाइम इज टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन. एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, उस चीज को कहते हैं हम लोग पीरियड और पीरियोडिक टाइम ऑफ दिस वेव्स. क्लियर? चलिए, तो ये बात होगी हमारी पीरियोडिक टाइम की. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी. टी से डिनोट करते हैं, इसका असाइनमेंट होगा सेकंड, है ना. और सिंपल सी बात है. नाउ नेक्स्ट दैट इज 6. 6 इज अ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी, है ना. सो फ्रीक्वेंसी, हियर फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय n या और इट इज आल्सो डिनोटेड बाय न्यू. क्लियर? इसको न्यू से भी डिनोट करते हैं, इसको n से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, चलिए तो समझते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम. एक मिनट में या एक सेकंड में या एक आवर में आप कितने भी उसको स्पेसिफाइड टाइम के लिए अगर उसको मेंशन कर दो, अगर उस उतने समय में वो कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म कर जाता है, उस चीज को उस चीज को कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी. दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. सो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन? द नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म बाय दिस पार्टिकल पर यूनिट टाइम. सो इन पर यूनिट टाइम यू कैन take as a per unit second, per unit minute, per unit hours, whatever you want to take. Clear? So that is called as a frequency. So what is frequency? Frequency is a number of vibration performed by the particle per unit time. So it is called as a frequency. इसको चीज कहते हैं हम लोग frequency. फिर देखते हैं हम लोग velocity of wave, है ना. 7 that is velocity. Velocity of wave. ठीक. So what is means of velocity of wave? The distance traveled by the wave. मतलब वेव एक सेकंड में या एक मिनट पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में आप फिर से वही लगा दो जैसे हम लोग ने अभी फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कस किया हुआ था कि एक मिनट में, एक सेकंड में, एक आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है, उसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ वेव्स. क्लियर? सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ वेव? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव पर यूनिट टाइम. पर यूनिट टाइम में आप कुछ भी ले सकते हैं. Clear? So the distance traveled by the wave per unit time, so it is called as velocity of wave. That is a simple term for velocity of wave. Okay, तो सामने चलते हैं हम लोग next definition, that is sound wave, है ना. हम लोग देते हैं that is 8th definition, that is sound. So what is sound? Sound प्रेशर वेव होती है. साउंड वेव इज अ प्रेशर वेव, जैसे कि हम लोग ने देखा हुआ था यहाँ वेव इंपल्स, इसको वेव पल्स भी कह सकते हैं हम लोग. सो दैट इज अगेन इट इज कॉल्ड एज वेव पल्स, है ना. इसको वेव पल्स के नाम से ही आप इसको डिनोट भी कर सकते हैं. इट इज वेव पल्स अगेन. ओके, सो साउंड इज अ प्रेशर वेव. साउंड एक आपकी प्रेशर वेव है. ठीक है. सो विच इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, दैट इज compression and rarefaction. Sound wave is a pressure wave which is traveling in the form of compression and rarefaction in the direction to the propagation of waves. In the direction, traveling in the direction of propagation of waves is called as sound. Yeah, it is also called as a sound wave. क्लियर? व्हाट इज साउंड वेव? एक बार फिर से हम लोग देख ले. साउंड वेव इज अ प्रेशर वेव. ये एक प्रेशर वेव होती है. साउंड वेव इज अ प्रेशर वेव विच इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन. एक कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन के टर्म्स में ट्रैवल करती है. एंड ये जैसे कॉम्प्रेशन एंड रेयरफैक्शन के इसमें ट्रैवल करती है, इट्स ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव.
जिस डायरेक्शन में वेव्स प्रोपोगेट हो रही है उसी डायरेक्शन में आपके कंप्रेशन रिफ्रैक्शन उसके ट्रैवल कर जाएंगे, और एक प्रेशर वेव होती है, तो ऐसी वेव्स को हम लोग साउंड वेव कहते हैं। सो दीज आर दिस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच वी हैव टू स्टडीड इन दिस सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स विच इज यूटिलाइज्ड फर्दर, जो हम लोग को सामने काम में आने वाली है। क्लियर? तो इसी तरीके से हमारे चैनल को वॉच करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, स्टे ट्यून विद अस। आपको इसी तरीके से सारे के सारे एक्सप्लेनेशन, सारे के सारे टर्म्स जितने भी हमारे लेसन में कवर दिए हुए उन सबको हम लोग कवर करेंगे, अलॉन्ग विथ इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल के साथ में। सो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू।